Hello बच्चों, let's read the question. The question says find out the correct match from the following table. Question में हमारे पास 3 columns given है. हमें इन columns में से correct matches को choose करना है, given options में से correct option को choose करना है. Then इस question में हमारा key concept होगा respiratory volumes and respiratory capacities. The key concept is respiratory volumes and कैपेसिटीज. सबसे पहले अगर बात करें अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स तो फर्स्ट ओवर हेयर वुड बी द टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम को हम कॉमनली टीवी के नाम से भी जानते हैं. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो नॉर्मली हम इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर inspired or expired during normal respiration. and tidal volume कितना होता है? approximately it is 500 ml. नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की. अबाउट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम कॉमनली IRV कहते हैं. एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम इंस्पायर करते हैं बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन. इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन. एंड IRV की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2500 टू 3000 ml. नेक्स्ट अगर बात करें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की. अबाउट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे हम कॉमनली ERV कहते हैं. तो ये क्या होता है? इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसे हम एक्सपायर करते हैं बाय फोर्सिबल एक्सपीरेशन. इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज expired by फोर्सिबल एक्सपायरेशन. एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 टू 1100 ml. नेक्स्ट बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम की. रेजिडुअल वॉल्यूम की विच इज कॉल्ड RV. रेजिडुअल वॉल्यूम होता है लंग्स में कितनी एयर बचती है आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन. तो इट इज द एयर remaining in the lungs after forcible expiration. and residual volume क्या होता है? it is usually 1100 to 1200 ml. अब अगर बात करें रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की तो फर्स्ट वुड बी द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी विच इज IC. एंड ये क्या होता है? इट इज द टोटल वॉल्यूम जो एक ह्यूमन बीइंग इंस्पायर कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. इट इज टोटल एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला होगा IC इक्वल टू TV विच इज टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV विच इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और अगर इसी फॉर्मूला से हम टाइडल वॉल्यूम निकाले तो वो कितना होगा? इट विल बी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट अब बात करते हैं
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की, विच इज ईसी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इट इज एयर expired after normal इंस्पायरेशन। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, EC इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड इसी फॉर्मूला से अगर हम टाइडल वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालें तो इट विल बी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी माइनस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की, जिसे हम कॉमनली FRC कहते हैं, एंड ये होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। इट इज एयर remaining after normal expiration। एंड FRC का फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। फॉर्मूला से अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम का कैलकुलेशन करें तो इट विल बी इक्वल टू फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी माइनस ERV। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम एयर जो हम ब्रीथ इन कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन, या फिर मैक्सिमम एयर जो हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं आफ्टर अ फोर्सेबल इंस्पायरेशन। और वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VC इज इक्वल्स टू ERV प्लस PV प्लस IRV। इस फॉर्मूला से अगर हम ERV को कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू VC माइनस PV माइनस IRV। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की। अबाउट टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द टोटल volume of air in lungs at the end of forcible inspiration. At the end of forcible inspiration. एंड टोटल लंग कैपेसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस PV प्लस IRV। नाउ अब इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो ERV, PV और IRV को कैलकुलेट प्लस करके हम वाइटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो सिंपली टोटल लंग कैपेसिटी वुड बी इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। तो इसके हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए। हमारे पास अब जो तीन कॉलम्स दिए थे अगर हम वो देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट दे रखा है टाइडल वॉल्यूम, ये हमारा करेक्ट है दोनों चीजें, तो ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ओवर हेयर इज रॉन्ग। इसका फॉर्मूला तो ठीक दे रखा है लेकिन जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है इट इज नॉट 3000 ml। ये कितना होता है, इट इज 1000 to 1100 ml। थर्ड की बात करें तो थर्ड भी यहाँ पर हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज वाइटल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है बिकॉज एक्चुअल करेक्ट फॉर्मूला क्या है, इट इज IRV प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, ना कि रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड ऑप्शन 4 की बात करें तो ये हमारा करेक्टली गिवन है। तो फ्रॉम दीज 4 फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्टली मैच, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शंस है रॉन्ग। द करेक्ट एंड फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।